where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही लाजवाब सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1919 से और इसमें एक गैंगस्टर परिवार को दिखाया गया है जो कि पूरे बर्मिंघम शहर को कंट्रोल करता है। और इस परिवार का एक सदस्य जिसका नाम टॉमी शेल्बी है, वो अपने कंट्रोल को बर्मिंघम से बाहर दूसरे शहरों में भी बढ़ाना चाहता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया है 2013 से 2022 के बीच में और इसमें टोटल 6 सीजन्स है। इसके क्रिएटर का नाम है स्टीवन नाइट और इस सीरीज़ को इंग्लैंड में BBC नेटवर्क पर दिखाया गया था। तो जैसा मैंने बताया कि ये एक ब्रिटिश सीरीज़ है और ये एक पीरियड ड्रामा है। पीरियड ड्रामा बोले तो पुराने समय में सेट है ये सीरीज़। और इस सीरीज़ की टाइमलाइन है 1919 के बाद की, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले की कहानी को इसमें दिखाया गया है। और जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में कहा कि ये सीरीज़ बेस्ड है एक गैंगस्टर फैमिली पर, तो एक्चुअली में इसकी कहानी थोड़ी एक गैंग पर ही बेस्ड है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था। और इस गैंग ने ऑपरेट किया था 1880 से 1920 के दशक में और तब उस गैंग का नाम था पीकी ब्लाइंडर्स। उसी गैंग के नाम का इसमें इस्तेमाल किया गया है और यहीं से सीरीज़ का नाम भी आया है। उस समय ये गैंग बर्मिंघम शहर में पूरी तरह से एक्टिव था और ये गैंग गुंडागर्दी के अलावा और भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, जैसे कि रॉबरी, मारधाड़, डराना धमकाना, इलीगल गैम्बलिंग वगैरह वगैरह। एनीवे, इसमें मेन किरदार है टॉमी शेल्बी का और उसे निभाया है सिलियन मर्फी ने। और सिलियन मर्फी को आप सभी लोग जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन की ढेर सारी मूवीज़ से, जैसे कि बैटमैन वाली ट्रायलॉजी, इंसेप्शन, ओपनहाइमर वगैरह वगैरह। और हाल ही में इन्होंने ऑस्कर जीता है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ मूवी और वो मूवी है ओपनहाइमर। और इन्होंने बाफ्ता अवार्ड, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है फॉर बेस्ट एक्टर इसी मूवी के लिए। ये खैर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं और इनकी परफॉर्मेंस इसमें तो लाजवाब है। और एक मज़े की बात ये है कि इस सीरीज़ में आपको हॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एक्टर्स और सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। सो आप इस सीरीज़ का लेवल समझ ही सकते हैं। और उसका म्यूज़िक ओए होए 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 वो तो गज़ब ही है, उसके तो क्या ही कहने। जो थीम सॉन्ग है वो इतना हिट हुआ है इस सीरीज़ के बाद कि बस पूछिए मत। वो आप भी जब सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। एकदम परफेक्टली सूट करता है इस सीरीज़ पर इसका थीम सॉन्ग। अब थोड़ा समझते हैं कि ये नाम का मीनिंग क्या है, यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स का मीनिंग क्या है। तो एक्चुअली पीकी ब्लाइंडर्स के जो मेंबर्स हैं उनका एक काइंड ऑफ ड्रेस कोड है। ये लोग जनरली एक टेलर मेड जैकेट, उसके ऊपर ओवरकोट, बटन्ड वेस्ट कोट, रेशमी स्कार्फ, बेल बॉटम ट्राउज़र, लेदर बूट्स और पीक्ड फ्लैट कैप्स पहनते थे। ये वाली फ़ोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो फ्लैट कैप ये लोग पहनते हैं वो इस तरह से पहनते हैं कि कैप की पीक उनकी एक आँख पर आती है, यानी कि उनकी एक आँख ऑलमोस्ट कैप से ही कवर हो जाती है। इसलिए ये लोग अपने आप को पीकी ब्लाइंडर्स कह के बुलाते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ गैंग था 100 साल पहले, उनका नाम कैसे पड़ा? तो वो लोग अपनी कैप के पीक में एक रेज़र ब्लेड को सिलवा लेते थे जो कि बाद में एक हथियार की तरह यूज़ किया जा सके। तो किसी भी गैंग वार या लड़ाई झगड़े के दौरान
इसके मेंबर्स दुश्मन को या तो सर पर अपनी कैप से ज़ोर से मारते थे जिससे कि उसका सर ब्लेड से कट जाए और उसका खून बहने लगे, और फिर वो खून उनकी आंखों में चला जाता था जिससे कि वो लोग थोड़ी देर के लिए देख नहीं पाते थे। या फिर ये लोग उसी ब्लेड से दुश्मन के माथे को स्लैश कर देते थे जिससे कि खून निकलेगा और उनकी आंखों में जाएगा और वो फिर नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार अपने दुश्मन को थोड़ी देर के लिए वो लोग अंधा कर देते थे। इस प्रकार उनका नाम पीकी ब्लाइंडर्स पड़ा। खैर आइए बात करते हैं सभी सीजन्स की। कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के कई महीनों बाद से 1919 में। विंस्टन चर्चिल जो कि उस वक्त ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, वो एक डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर को बर्मिंघम शहर भेजते हैं जिनका नाम है मेजर चेस्टर कैंपबेल। और विंस्टन का मकसद है बर्मिंघम शहर को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्ट्रीट गैंग्स और अपराधियों से मुक्त करना। विंस्टन चर्चिल ने मेजर चेस्टर को काम दिया है हथियारों के एक माल को ढूंढने का जो कि चोरी हो गया था। अब ये माल किसने चोरी किया और पीकी ब्लाइंडर्स इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए, ये सब जानने के लिए आप लोग फर्स्ट सीज़न देखिए। सेकंड सीज़न में दिखाते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स ने इंग्लैंड में साउथ और नॉर्थ में अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को फैला लिया है और बर्मिंघम उनका मेन वर्किंग शहर है। ये सीज़न शुरू होता है 1921 में और एंड होता है 1922 में। थर्ड सीज़न स्टार्ट होता है 1924 में, जिसमें टॉमी और उसका गैंग और ज़्यादा खतरनाक दुनिया में एंटर करते हैं जब ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक्सपांड कर लेते हैं, यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स अब दूसरे देश में भी काम कर रहे हैं। इसमें और भी ढेर सारे नए नए कैरेक्टर्स आएंगे। फोर्थ सीज़न शुरू होता है क्रिसमस 1925 में और इसमें दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क माफिया का लीडर जिसका नाम लूका चंग्रेटा है, वो अपने फादर के मर्डर का बदला लेने बर्मिंघम आ रहा है। लूका के फादर का मर्डर पहले के सीजन्स में हो चुका है और ये पीकी ब्लाइंडर्स की बैंड बजा के रख देता है। और ये सीज़न एंड होता है टॉमी शेल्बी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी बनने से 1927 में, यानी कि टॉमी अब पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है। ऐसे ही फिफ्थ सीज़न में 1929 के इवेंट्स दिखाए गए हैं और सिक्स्थ सीज़न में 1933 के इवेंट्स दिखाए गए हैं जब नाज़ी पार्टी जर्मनी में पावर में आ गई थी और ब्रिटेन में फैशिस्ट पार्टी में मेंबर्स बढ़ते जा रहे थे। अब देखिए, ये जितना भी मैंने बताया सब ऊपर ऊपर से है। ये एक बहुत ही हाई लेवल ड्रामा सीरीज़ है। इसमें टॉमी शेल्बी के परिवार को बहुत ही इमोशनली बॉन्डेड दिखाया गया है और सभी एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा और वायलेंस है और प्लॉट ट्विस्ट तो ऐसे आते हैं कि जैसे कोई अब्बास मस्तान की मूवी हो। और एक्टिंग के तो क्या ही कहने, क्योंकि सभी बड़े बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार्स ने इसमें काम किया है और इसमें एकदम रियल ब्रिटेन दिखाया गया है उस वक्त का कि क्या हालात थे देश के उस वक्त। ओवरऑल ये बहुत ही फास्ट पेस सीरीज़ है और इसमें आप लोग एक भी मिनट मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में जितना भी आप लोगों को बता दूं वो कम ही होगा, आप बस जाके देखिए। अरे सिलियन मर्फी का कैरेक्टर इसमें इतना कूल और मस्त दिखाया है कि आपको लगेगा कि काश हम भी रियल लाइफ में ऐसे ही कूल हो जाएं तो मज़ा ही आ जाए। टॉमी शेल्बी वाला कैरेक्टर इतना ऑसम है इसमें, उसके बोलने का ढंग, काम करने का ढंग, चलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ प्रेज वर्दी है। और टॉमी शेल्बी वाले कैरेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन टीवी इंडस्ट्री माना जाता है। सो जाके देखिए सीरीज़। इसमें रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, वायलेंस है, धोखा है, थ्रिलर है, सब कुछ है। इसमें टॉमी और उसके गैंग के साथ क्या क्या नहीं होता है और ऐसा क्या है जो ये लोग नहीं करते हैं सरवाइव करने के लिए। खूब सारी साजिशें चल रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, ढेर सारा पॉलिटिक्स है, और क्या चाहिए, सब कुछ है इसमें। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सिलियन मर्फी की परफॉर्मेंस के लिए इसको जाके देखिए और बाकी सबकी एक्टिंग के लिए भी, और कहानी तो है ही ऑसम। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि सिलियन मर्फी ने फिल्मिंग के दौरान लगभग 6000 सिगरेट्स स्मोक कर ली थी, लेकिन सिलियन का कहना है कि वो सभी हर्बल सिगरेट्स थी। दूसरा फैक्ट ये कि स्टीवन नाइट जो कि इसके क्रिएटर हैं, वो पहले थॉमस शेल्बी के रोल के लिए जेसन स्टेथम और सिलियन मर्फी दोनों से मिले थे लॉस एंजल्स में, और वो ऑलमोस्ट जेसन स्टेथम से कन्विंस हो गए थे। लेकिन फिर सिलियन मर्फी ने एक टेक्स्ट किया स्टीवन को कि रिमेंबर आई एम एन एक्टर,
तब फिर स्टीवन ने ये रोल सिलियन मर्फी को दे दिया था। तीसरा फैक्ट ये कि सिलियन मर्फी ने खुद टॉमी शेल्बी की वॉक यानी कि चलने का तरीका क्रिएट किया है और आप उस वॉकिंग स्टाइल को देखिएगा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मस्त है। एनीवे IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.8, जिसे रेट किया लगभग 6.5 लाख लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में आता है और इसका रैंक है 85, यानी कि ये ऑलमोस्ट टॉप 100 टीवी शोज़ में आता है। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट 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 वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये, जाके देखिए इस सीरीज़ को। आप लोग को आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।